हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपके लिए जो वीडियो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसको हम लोग दो चीज़ों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला होता है कि कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और कितना स्टाफ अवेलेबल है। इन दो चीज़ों के अंदर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आज जो पूरे दिन के अंदर जो नर्सिस की रिक्वायरमेंट है वो 10 नर्सिस की रिक्वायरमेंट है। पर आपके जो नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर जो नर्सिस आ रही हैं वो खाली आपके पास 5 नर्सिस आ रही हैं, क्योंकि आपके पास 5 नर्सिस ही अवेलेबल हैं। बाकी जो नर्सिस हैं वो ऑफ के ऊपर है। तो क्या करती हैं मैनेजर्स, क्या करते हैं हॉस्पिटल्स, क्या करते हैं कि आपकी जो शिफ्ट्स हैं उनको आप वो रिलीज करते हैं। जैसे बैंक शिफ्ट बोल लो या फिर ओवर टाइम बोल लो या फिर एनएचएस प्रोफेशनल्स के लिए बोल लो। तो मानो अगर आपके पास 10 नर्सिस की रिक्वायरमेंट थी, 5 नर्सिस आपके पास अवेलेबल है, बाकी 5 नर्सिस की जो वैकेंसीज हैं वो आपने उस दिन अपने बैंक शिफ्ट के ऊपर निकाली, एनएचएस प्रोफेशनल्स के ऊपर निकाली या फिर ओवर टाइम के ऊपर निकाली, ताकि आपके स्टाफ को पता चला कि हाँ अभी हमें 5 नर्सिस की और जरूरत है। तो आप लोग वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। तो जिन स्टाफ की जो ऑफ है वो जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। वहाँ से आपको 3 स्टाफ वहाँ पे मिल गए। तो टोटल कितना हुआ, 5 स्टाफ आपके पास ऑलरेडी थे, 3 स्टाफ आपने ओवर टाइम के ऊपर बुलाए, टोटल मिला के 8 स्टाफ हो गए। बचे फिर भी 2 स्टाफ। तो 2 नर्सिस की अभी आपके पास और रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं, एनएचएस वाले। एनएचएस वाले क्या करते हैं कि काफ़ी सारी जो एजेंसीज हैं उनको टेंडर देते हैं कि हाँ आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। जो एजेंसी नर्सिस हैं वो यहाँ पे आके काम कर सकती हैं और जो बाकी बचा हुआ स्पोर्ट है उसको फिल करके हमारी जो स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। तो टोटल मिला के 10 स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी। 5 आपकी नॉर्मल जो नर्सिस हैं वहाँ से पूरी हो गई हैं। 3 आपकी जो खुद की जो नर्सिस हैं, एनएचएस स्टाफ है, वहाँ से आपकी उनकी ओवर टाइम से पूरी हो गई है। तो टोटल मिला के 8। और जो बाकी 2 शिफ्ट है वो जो आप एजेंसी नर्सिस हैं वो कवर कर लेती हैं। अब सीधी सीधी बात ये है कि जो भी एनएचएस अपने काम करती हैं, जो भी नर्सिस काम करती हैं, तो उनको 14 पाउंड्स पर आवर मिलता है ना। दूसरा, जो भी ओवर टाइम कर रहा है या फिर एनएचएस प्रोफेशनल से कर रहा है, अगर हम लोग संडे की बात करते हैं तो एनएचएस प्रोफेशनल्स वाले 31 पाउंड्स पर आवर लेते हैं। ओवर टाइम वाले को जितना, अगर किसी को 14 पाउंड्स पर आवर मिल रहा है तो ओवर टाइम वाले को 28 पाउंड्स पर आवर मिलेगा, हम लोग अगर संडे की बात करते हैं तो। वहीं अगर एनएचएस एजेंसी स्टाफ को बुलाता है या फिर एजेंसी नर्सिस को बुलाता है तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। एग्जांपल लेके देखते हैं, 35 पाउंड्स पर आवर भी ले सकते हैं एजेंसी नर्सिस, 45 पाउंड्स पर आवर भी ले सकते हैं, 48 पाउंड्स पर आवर भी लेते हैं, 50 पाउंड्स पर आवर भी लेते हैं। वो डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और किस दिन काम कर रहे हैं। सैटरडे को काम कर रहे हैं, संडे को काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो एनएचएस को ये काफ़ी सारी चीज़ें, जितनी भी ये शिफ्ट्स हैं फिल करने में काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो एनएचएस ने क्या किया कि इनिशियली उन्होंने एक स्टेप लिया था कि खुद की अपनी एक एजेंसी बनाई थी, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, एनएचएस प्रोफेशनल्स। तो एनएचएस प्रोफेशनल्स में क्या होता था कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, एनएचएस क्या करता था, अपने स्टाफ को ही एजेंसी नर्सिस बना के वहाँ पे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करता था। तो एनएचएस प्रोफेशनल्स के ऊपर अपनी शिफ्ट्स रिलीज करता था और लोग वहाँ से अपनी एनएचएस प्रोफेशनल से अपनी शिफ्ट्स लेते थे और जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करते थे, राइट। अभी क्या हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एनएचएस प्रोफेशनल्स वालों को भी काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, संडे की अगर आप शिफ्ट करते हैं, अगर नॉर्मल नर्स भी अगर कोई शिफ्ट करती है तो वहाँ पे उनको 31 पाउंड्स पर आवर देना पड़ता है ना। वहीं ओवर टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और सबसे मेन खर्चा आता है एनएचएस का, वो आता है आपका एजेंसी नर्सिस के ऊपर। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 40 पाउंड, 45 पाउंड, 45 पाउंड्स, 40 पाउंड्स पर आवर अगर आप लोग देते हैं तो एनएचएस के लिए काफ़ी ज़्यादा घाटा है। इससे अच्छा ये है कि वो फॉरेन कंट्री से नर्सिस को रिक्रूट कर लें और यहाँ पे आने के बाद उनसे काम करवाएं, ताकि जो उनको एक्स्ट्रा शिफ्ट्स हैं वो ना निकालनी पड़े, जो उनको ओवर टाइम करवाना है वो ना करवाना पड़े। तो क्या किया है एनएचएस के अंदर, लास्ट 1 ईयर के अंदर इतनी नर्सिस को रिक्रूट कर लिया है कि अभी उनको ओवर टाइम की जरूरत इतनी नहीं है ना। तो जैसे कि मैं आप सभी लोगों को अपना स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाता था कि एनएचएस प्रोफेशनल्स के अंदर अगर मैं कल की शिफ्ट ही दिखाऊं तो इसके अंदर अभी 10 नर्सिस की रिक्वायरमेंट है, 13 की रिक्वायरमेंट है, 20 की रिक्वायरमेंट है, 25 की रिक्वायरमेंट है, इतनी सारी नर्सिस की रिक्वायरमेंट होती थी। और विद इन अ वीक अगर मैं आपको दिखाता तो कम से कम 200 से 300 नर्सिस की रिक्वायरमेंट हमेशा होती थी, वहाँ पे अवेलेबल होती थी। क्योंकि एक ही दिन के अंदर 25-30 नर्सिस की रिक्वायरमेंट हमेशा होती थी। वैकेंसीज इतनी होती थी कि आप कोई भी शिफ्ट पिक कर सकते थे, किसी भी वार्ड में अपनी शिफ्ट पिक कर सकते थे और जाके आप ओवर टाइम या फिर एक्स्ट्रा टाइम आप लोग वहाँ पे जाके काम कर सकते थे। तो जैसे कि अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने ये एक अपने एक हफ्ते की एनएचएस प्रोफेशनल्स की पूरी हिस्ट्री निकाली है कि आगे आने वाली एक हफ्ते के अंदर कितनी शिफ्ट्स अवेलेबल हैं एनएचएस प्रोफेशनल्स। स्पेशली मैं मेरे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर सभी हॉस्पिटल में ये कंडीशन है जहाँ पे कि स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है और ओवर आपको ना तो एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल रही है ना ओवर टाइम मिल रहा है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन बताएं कि हाँ हमारे हॉस्पिटल में भी अभी फिलहाल यही कंडीशन चल रही है। ज़्यादातर यूके के अंदर फिलहाल यही कंडीशन चल रही है। जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं बाकी एनएचएस ट्रस्ट में काम कर रहे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, सभी लोग बोलते हैं कि हाँ अभी हमारे पास ओवर टाइम की जो शिफ्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं तो मैंने सारी चीज़ें आप लोग को दिखाई हैं कि अभी कोई भी शिफ्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि एनएचएस को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, एजेंसी नर्सिस, एनएचएस प्रोफेशनल्स, ओवर टाइम। तो उन्होंने क्या किया है कि इंडिया, बांग्लादेश या फिर जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये लोग ओवरसीज नर्सिस को बुलाते थे, वहाँ से जो रिक्रूटमेंट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी क्या है कि फ्रेशर नर्सिस हो गई, 1 साल का एक्सपीरियंस वाली नर्सिस हो गई, 6 महीने की एक्सपीरियंस वाली नर्सिस हो गई, सभी लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। यूके के अंदर रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए, काफ़ी ज़्यादा नर्सिस हो गई। इवन मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नर्सिस हैं। अभी हाल फिलहाल में ही काफ़ी ज़्यादा नर्सिस आई हैं। तो जो इंटरनेशनल जो नर्सिस की रिक्रूटमेंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है और अभी भी चल रही है वो, है ना।
तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी अपने पास इतनी सारी नर्सेज़ को ये ले आएँगे यहाँ पे काम करने के लिए, कि फिर आगे जो यहाँ पे ऑलरेडी नर्सेज़ काम कर रही हैं, उनके लिए ओवरटाइम के लिए पैसा नहीं होगा। ओवरटाइम के लिए उनके पास शिफ्ट्स नहीं होंगे, तो ना तो ओवरटाइम कर सकती हैं, ना उनके पास ओवरटाइम का पैसा आएगा अगर वो एनएचएस के अंदर काम कर रही हैं। देखो सीधी-सी बात है ये, है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी नर्सेज़ आती हैं, उतनी नर्सेज़ छोड़ती भी हैं। पर फिलहाल क्या हुआ है कि 1-2 साल के अंदर इतनी ज़्यादा नर्सेज़ यहाँ पे आई हैं कि रिटायरमेंट वाली नर्सेज़ को अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी सारी नर्सेज़, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया मूव हो रही है, अभी ट्रेंड चल रहा है ऑस्ट्रेलिया मूव होने का। तो काफ़ी सारी नर्सेज़ ऑस्ट्रेलिया मूव हो रही है, पर उनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो उसको होने में कम से कम 6 से 7 महीने या फिर 1 साल भी लग सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट्स अवेलेबल हो जाएँगी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी समर टाइम है, तो इतने जो लोग हैं वो सिक नहीं होते हैं, इतने जो लोग हैं वो बीमार नहीं होते हैं, तो वो शिफ्ट्स वैसे भी अवेलेबल नहीं है। तो जितनी सर्दियाँ आते जाएँगी, उतनी शिफ्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी, आप लोग वहाँ पे काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे कि मैं इनिशियली अपनी वीडियोज़ के अंदर सभी लोगों को बताता था कि आप अपने आप को एजेंसी नर्सेज़ के अंदर एनरोल कर लो। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल्स, अगर बहुत कम हॉस्पिटल ऐसे हैं जो एजेंसी नर्सेज़ को ले रहे हैं, वो अपने स्टाफ से ही काम चला रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप एजेंसी नर्सेज़ के अंदर एनरोल कर सकते हो, पर केयर होम वाली के अंदर कर सकते हो। तो काफ़ी सारे केयर होम्स हैं यहाँ पे। जैसे आप सभी लोगों को पता है, जितनी भी इंडिया से नर्सेज़ आती हैं, फॉरेन कंट्री से नर्सेज़ आती हैं, उनका फर्स्ट प्रेफ़रेंस क्या होता है? एनएचएस ही होता है कि वो आके एनएचएस के अंदर काम करती हैं। अगर मानो वो एनएचएस के अंदर काम करती है, इसका मतलब ये है कि केयर होम के अंदर काफ़ी कम नर्सेज़ हैं। तो उनकी जो शिफ्ट रिक्वायरमेंट है और जो उनकी वैकेंसीज़ हैं, वो हमेशा वहाँ पे रहती हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हो यूके के अंदर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी जो एजेंसी है, केयर होम वाली एजेंसीज़ हैं, उनके साथ अपने आप को एनरोल कर लो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी शिफ्ट्स अवेलेबल होती हैं और काम भी एज़ कम्पेयर टू एनएचएस थोड़ा कम होता है वहाँ पे। तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ओरल मेडिकेशंस ही होती हैं, आईवी मेडिकेशंस वगैरह नहीं होती हैं, और बाकी आपके पास केयरर्स होते हैं और आप खुद अपनी शिफ्ट के इंचार्ज होते हैं वहाँ पे। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप केयर होम्स के अंदर आप जाके काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकते हो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि हम लोग यहाँ पे जो भी आए हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आए हैं और थोड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं, सब लोग। तो ये आपके लिए पास एक बेटर ऑप्शन है कि जब तक ये कंडीशन नहीं सुधरती है, ये चीज़ें नहीं सुधरती हैं, तब तक आप अपने आप को केयर होम एजेंसीज़ हैं उसके अंदर एनरोल करके आप वहाँ पे अपनी शिफ्ट्स आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग को 3 दिन काम करना होता है और 4 दिन की हमारी छुट्टी होती है। जब 4 दिन हमारी छुट्टी होती है, तो नॉर्मली सब लोग यहाँ पे 4 दिन तो बैठते नहीं हैं। एटलीस्ट अगर आप एक शिफ्ट भी एक्स्ट्रा करते हो वीक के अंदर, तो आपकी महीने के अंदर 4 शिफ्ट एक्स्ट्रा हो जाती हैं। जहाँ पे अगर ना करते आपके पास लगभग 1000 पाउंड्स आपके पास हो जाते हैं। अगर इंडियन करेंसी में बात करते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए आपके हो जाते हैं वहाँ पे ना। तो एक तरीके का लॉस ही है। तो यहाँ यही एक रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा नर्सेज़ का रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसी चक्कर में अभी जो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स हैं, वो हॉस्पिटल्स नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप लोग के हॉस्पिटल्स में भी ये कंडीशन है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि हाँ, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर भी अभी फ़िलहाल जो ओवरटाइम के लिए जो शिफ्ट्स हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वाली वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे आप लोग स्मार्ट वर्क करके अपनी जो एक्स्ट्रा शिफ्ट आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।